Okay, are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. So here, class चल रहा है। बात कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि आपका एक देखिएगा सर, हम कलेक्ट मेल किए थे। सुनाने के लिए। अरे मैं क्या हुआ? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here, if we have yes, I am asking that if we have n is equal to 5, then the mode count will be 32. 32. That is we have total of 32 states, and the counting will be from 0 to 0 to 7. 7. 31, sir. 31, sir. Yes, it is 0 to 31. Okay. So these are the states from 0 to 31 and a total of 32 states. Okay. तो इस तरीके से अगर हमें बनाना हो, we want to draw a mode 17 counter. तो बताएं कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी? 4, sir. 5, sir. So if we will take 4, n is equal to 4, n is equal to 4 होगा तो total number of states कितना होगा? 16. 16 states होगा. मोड 17 काउंटर का मतलब क्या है? मोड 17 काउंटर का मतलब क्या है? सर 17 तक state. 17 स्टेट्स होना चाहिए, 17 तक काउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, 17 स्टेट्स होना चाहिए. ठीक है. अगर 17 स्टेट्स चाहिए मतलब काउंटिंग होगा कहां से? 0 से लेकर 16 तक. लेकिन अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं और अगर 16 स्टेट्स होता है तो काउंटिंग कहां से कहां तक होगा? 15 तक. 0 से 15 तक ही काउंटिंग होगा. हम चाहते हैं डिजाइन करना मोड 17 काउंटर. सो मोड 17 काउंटर डिजाइन करने के लिए मिनिमम फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी. कितनी होगी? 4 फ्लिप फ्लॉप में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप में 16 ही स्टेट्स होते हैं. तो हमें मिनिमम n इज इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब 5 फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए. अगर 5 फ्लिप फ्लॉप होगा तो वी विल हैव 2 टू द पावर 5, मतलब कितना होगा?
32 तक काउंटिंग हो सकता है, बट we want only up to 17. Okay, so there will be some unused, so in this case there will be some unused states. Are you getting that? Yes, sir. So अगर हमें, so अभी यहाँ पर एक चीज आता है that we will have a ripple counter. So what we have discussed is the example of ripple counter. Okay, so these ripple counters are what? Ripple counters are mod 2 to the power n counter. Okay, हमने जो अभी देखा है, जिसका हमने डिजाइन किया, जिस काउंटर को, वो काउंटर जो था mod 2 to the power n counter, but we want to design mod less than 2 to the power n counter. ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लें फिर से, इफ वी वांट टू डिजाइन अ मोड 10 काउंटर, सो इन दिस केस हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड? Four, sir. 4. Okay, you are telling that n is equal to 4. So if we will take n is equal to 4, in that case total number of states will be 16. number of states will be 16, but we need only 10. 10 states. So बाकी के जो 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो 6 स्टेट्स होंगे वो क्या होंगे? अनयूज्ड होंगे. Unused. ओके, सो हमें मोड 10 काउंटर डिजाइन करना है, बट वी हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स. सो उस 4 फ्लिप फ्लॉप से हम डिजाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, 0 to 15. सो ये काउंटिंग का सीक्वेंस होगा अगर हम एक 4 फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो. ओके, बट वी नीड व्हाट? वी नीड अ फ्लिप फ्लॉप और वी नीड अ काउंटर विच विल काउंट अप टू 10 स्टेट्स. मतलब कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक आए, 0 से लेकर 9 तक आए, और जैसे ही 10 आए, ये 10 क्या हो जाए? 0 हो जाए. यहां से 11 12 13 14 15 these will remain unused. Okay, so that is the requirement of the mode less than 2 to the power n counter. Okay, so यहाँ पर mode is equal to 2 to the power n counter था, यहाँ mode less than 2 to the power n counter है. तो यहाँ पर ये जो 10 है, this is less than mode 2 to the power n, क्योंकि यहाँ पर mode 2 to the power n का वैल्यू था कितना? 16, but we are using 10 only. Okay, so for that what we need to do? For that what we need to do? Let us see. Okay, so if I am asking you that we have to design a mode 5 counter, how many flip flops are required? What should be the value of n? 3, sir. Yes, in this case 3. And if we will take the 3, n is equal to 3, then what is the value of 2 to the power n? 8. तो ये 8 स्टेट होंगे, लेकिन हम सिर्फ 5 ही स्टेट यूज करना चाहते हैं, तो 3 स्टेट जो होंगे यहाँ पर अनयूज्ड स्टेट होंगे. सो फॉर दिस व्हाट वी नीड? फॉर दिस वी नीड सम. Clear, sir. Yes, somebody want to tell something? Sir, clear, sir. ओके, सो यहाँ पर हमें जरूरत किस चीज की है? हमें एक डिकोडर सर्किट की जरूरत है यहाँ पर. और ये डिकोडर सर्किट क्या करेगा? ये डिकोडर सर्किट क्या करेगा? तो यहाँ पर जब हम मोड 5 काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 के बाद फिर क्या आएगा? 5 के बाद आना चाहिए 6, बट इंस्टेड ऑफ 6 व्हाट शुड कम? 0 should come. 0.
तो हमें एक ऐसा डिकोडर सर्किट चाहिए होगा जो इस 6 को 0 बना दे। ओके, सो लेट अस ड्रॉ a 3 flip-flop diagram. Okay, and here we will have again 3 flip-flops. The inputs are always JK and output as Q. Let it as a QC, so it should be QC bar. Here we will have a QB, so it should be QB bar, and here we will have a QA and QA bar. Okay, so here हमें यहाँ पर अगर हम ये 3 फ्लिप फ्लॉप है तो हम यहाँ पर मोड 8 काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। So these are shorted, that is all of them are given the same input as 1 1. Okay, क्योंकि इसी केस में हम काउंटर डिजाइन कर सकते हैं जब J और K का वैल्यू 1 1 हो, ठीक है। तो इस केस में हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर फॉर द आउटपुट। हमें ये आउटपुट मिलेगा और एक क्लॉक पल्स जाएगा यहाँ पर। वी विल हैव नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, सो वी हैव अ क्लॉक। और यहाँ पर क्या होगा, QA, as we already know that the QA is MSB. इस साइड में हमें MSB मिलेगा और इस साइड हमें LSB मिलेगा, LSB. ओके। सो अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या कि हमारे पास जो स्टेट्स है वो कौन कौन सा स्टेट्स है। हम यहाँ पर डिजाइन क्या करना चाहते हैं, मोड 5 काउंटर। ओके, तो स्टेट्स क्या क्या होंगे, 0 0 0 QA QB और QC का वैल्यूज, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और इस 1 0 1 के बाद क्या आएगा, 1 1 0 आएगा। बट ये 1 1 0 जब भी आए तो ये जो वैल्यू है ये इसको 0 कर दे। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि इसका मतलब क्या है कि जब ये 1 1 0 आए तो हमारा आउटपुट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट Clear. होना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही 1 1 0 आए तो 0 0 0 होने के लिए आउटपुट क्लियर होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर क्या करें, एक क्लियर इनपुट लगा दें and these values should get clear. So how we will get some output here as a clear input? So यानी कि हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या मिल रहा है, QA QB और QC का वैल्यू, QB का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1 1 मिले। इसका मतलब है तो हम यहाँ पर जो सीक्वेंस बना रहे हैं दैट इज 0 0 0 then 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, सो यहाँ पर इतने सारे कॉम्बिनेशंस में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है QA और QB का जहां की दोनों 1 1 है? मैंने क्या पूछा कि QA और QB का कौन सा कॉम्बिनेशन है जहां पर हमें आउटपुट 1 1 दिख रहा है, QA और QB का वैल्यू? सर 6 7 में यहाँ पर, यानी कि पहला हमें यहाँ मिल रहा है। तो हमें एक्चुअली ये दोनों स्टेट्स चाहिए नहीं, ये दोनों स्टेट्स हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जब 1 1 हो, QA और QB का वैल्यू 1 1 हो तो वापस से ये रीसेट हो जाए। इसका मतलब क्या है, तो क्लियर को एक्टिव होने के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0 0. मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको क्या कि क्लियर जो ये इनपुट है, ये क्लियर इनपुट एक्टिव कब होता है, जब वैल्यू जब 0 होता है, जब लो होता है। मैंने ये कहा कि सर जब एक्टिव लो हो तब। यस, एक्टिव लो मतलब ये 0 हो। तो हमें देखना है कि ये 0 कब आएगा, मतलब
एक कोई एक गेट है हमारे पास, इस गेट का आउटपुट हमें 0 चाहिए जब यहाँ 1 1 हो। ये कौन से गेट में का प्रॉपर्टी होगा, ये मुझे बताए कोई। ये कौन से गेट का प्रॉपर्टी है कि जब दोनों इनपुट 1 1 हो तो आउटपुट 0 मिले। क्या एंड में होगा ऐसा? सर एक्स और सर एक्सऑर के अलावा सर नॉट गेट। नॉट गेट। नॉट गेट में 2 इनपुट नॉट गेट कहाँ देखे हो? नहीं सर, वो एक ही इनपुट होता है उसमें तो। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा गेट किसका, एक तो बताए एक्सऑर, और कोई दूसरा गेट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि 1 1 इनपुट पे आउटपुट 0 हो। एंड में तो नहीं होगा, और में भी नहीं होगा। नेम सर। नैंड नैंड। नैंड में होगा। नॉर में? यस सर। नॉर में होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर नैंड का केस लें, नैंड के केस में अगर इनपुट 0 आए तो क्या होगा? सर आउटपुट हाई हो जाएगा। आउटपुट हाई हो जाएगा। तो नैंड का एक प्रॉपर्टी क्या है कि एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी Yes, नॉर sir. में है क्या? ये प्रॉपर्टी नॉर में है क्या कि इनपुट में 0 हो एक भी तो आउटपुट 1 हो जाए? नो सर। No, sir. नहीं है। नो सर। एक्सऑर में है क्या? नहीं सर, उसमें भी नहीं है। नहीं होगा, ठीक है। यस सर। यहाँ एक्सऑर में, एक्सऑर में नहीं है। एक्सऑर में नहीं है। अगर एक इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा? अच्छा, आप 1 1 पे 0 होगा, एक्सऑर में होगा क्या 1 1 पे 0? हाँ होगा। बट एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। Yes, sir. वो भी है. अगर ये मल्टीपल इनपुट, अगर मान लें ऐसा हो, अगर 2 इनपुट की जगह अगर 3 इनपुट हो, इन दैट केस 1 1 0 हो, ओके, तो जगह अगर 3 इनपुट हो तो यहाँ पर क्या एक्सऑर का आउटपुट 0 होगा या 1 होगा? अगर ये इनपुट एक्सऑर में दें तो आउटपुट क्या आएगा? वन 1 0 के केस में ये 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। बिकॉज एक्सऑर गेट इज ऑल्सो नोन एज ऑड गेट, ये पता है। एक्सऑर गेट को ऑड गेट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? ओके, लेट अस सी दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी यहाँ पर जो टाइम हमारा यहाँ पर चला जाएगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि हमें 1 1 पे 1 1 0 पे क्या चाहिए? यहाँ पर क्लियर इनपुट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड दिस इज नथिंग बट एन एंड गेट। सो QA और QB, QA कहाँ है? दिस इज QA, और QB कहाँ है? दिस इज QB। ओके, तो इस जब यहाँ पर QA और QB का वैल्यू क्या हो? 1 1 हो। ओके, तो QA और QB का वैल्यू 1 1 रखेंगे तो क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा इस NAND गेट का? 0 सर। 0 आएगा, ठीक है। और जैसे ही ये 0 होगा हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये जो क्लियर इनपुट, ये जो क्लियर है वो क्लियर एक्टिव होगा, और 1 1 0 जैसे ही आएगा यहाँ पर आउटपुट विल बी रीसेट। 0 वापस से सारा का आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा। 0। ये 1 1 0 आने के पहले क्या कोई भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर NAND का आउटपुट 0 होगा? मैंने क्या पूछा? नो सर। ये जो स्टेट है, इस स्टेट के पहले ऐसा कोई स्टेट है जहां पर कि NAND का आउटपुट 0 हो जाए?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहां से यहां तक वाला जो स्टेट है इसमें कम से कम एक जीरो जरूर है। आप लोग देख रहे हो इन सारे यस सर। में कम से कम QA और QB में एक इनपुट जीरो जरूर है। तो NAND गेट में अगर एक भी इनपुट अगर जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। 1 और अगर आउटपुट 1 तो क्लियर जो इनपुट है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस स्टेट के आने के पहले और भी किसी भी स्टेट में फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट नहीं होगा। यानी कि जैसे ही 110 आएगा our flip flop, our counter will be reset as 000. Okay, so this is the decoder circuit of this counter. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप लोग बाद में क्वेरी कर सकते हो। ओके, यस Yes, sir. सर हम लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस दे दीजिएगा ना लिंक। you can subscribe to my YouTube channel. I will share the link of the channel in group. ओके सर। Here you can find all the videos whatever I have taken on the classes. Okay, जो भी मैंने क्लास लिया है वहां पर चैनल में अवेलेबल है वीडियोस। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर।